बहू, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो क्या मैं अपने बेटे को घर ले जा सकता हूँ? घर में बहुत शांति पसरी हुई थी। अगर पत्ते भी हिलते तो उनकी आवाज तक सुनाई दे रही थी। उससे ज्यादा मौन और खामोशी तो नूतन जी के मन में थी। घर में दो शख्स मौजूद थे, पर उसके बावजूद दोनों अलग-अलग कमरों में थे। अचानक से गिलास गिरने की आवाज आई, तब नूतन जी की ध्यान टूटी। उठकर रसोई में गई तो देखा पति विकास जी जमीन पर गिरे पानी को साफ कर रहे थे। आप रहने दीजिए, मैं साफ कर देती हूँ। पानी पीने आया था। पता नहीं अचानक हाथ से गिलास कैसे गिर। अरे रे, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। कहती कहती नूतन जी विकास जी के हाथ से पोछा लेकर फर्श साफ करने लगी। विकास जी को उनकी यह चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वो बोले, चलो पड़ोस के मंदिर में संध्या आरती करके आते हैं। मेरा मन नहीं है जी। आपको जाना है तो आप जाइए ना। आखिर कब तक बेटे का इंतजार करती रहोगी? 5-6 दिन बाद आ जाएगा ना। हाँ, पता है कैसे आएगा। नूतन जी ने गुस्सा करते हुए कहा। अब छोड़ो भी, क्यों उम्मीद करके बैठी हो? बेवजह जितना ज्यादा उम्मीद करोगी, उतना ही तुम परेशान होगी। मैं भी तो माँ हूँ। कहते कहते नूतन जी फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन इस बार विकास जी ने उन्हें चुप नहीं कराया, बल्कि उनका हाथ अपने हाथ में लेकर चुपचाप उन्हें रोने दिया, ताकि कुछ मन हल्का हो जाए। जब से सत्यम की शादी हुई है, तब से ये हर बार का सिलसिला हो चुका है। सत्यम विकास जी और नूतन जी का एकमात्र इकलौता बेटा था। शादी के पूरे बाद 8 साल बाद उसका जन्म हुआ था, इसलिए सबसे ज्यादा लाडला भी था। उसकी शिक्षा दीक्षा पर माता पिता ने बहुत अच्छे से ध्यान दिया था। पढ़ा लिखा कर उसे एक सरकारी इंजीनियर बनाया। आज एक मल्टीनेशनल कंपनी में बड़े पोस्ट पर कार्यरत है। सत्यम अच्छी तरह से सेटल हो चुका था, इसलिए 3 साल पहले काफी सोच समझकर उसकी शादी रूबी से करा दी गई। काफी अरमान थे कि बहू घर आएगी तो थोड़े दिन ही सही घर में रौनक तो होगी। उसके बाद तो वैसे भी उसे सत्यम के साथ उसके जॉब प्लेस दिल्ली ही जाना था। पर अरमान सब धारी की धरी रह गई। शादी के बाद कुछ दिन तो घूमने फिरने में ही निकल गए और हनीमून से आने के बाद वो अपने मायके जाकर बैठ गई, यह कहकर कि मुझे मेरी मम्मी की बहुत ज्यादा याद आ रही है। हाँ, जिस दिन सत्यम को दिल्ली रवाना होना था उससे एक दिन पहले रूबी ससुराल आई थी, वो भी अपना सामान पैक करने के लिए। तब भी उसने नूतन जी से ढंग से बात नहीं की, पर सबको यही लगा कि वो अभी नई नई है, घर का माहौल भी नया है, इसलिए वो घुल मिल नहीं पा रही। पर यह गलतफहमी भी विकास जी और नूतन की दूर हो गई, क्योंकि रूबी जब भी आती सीधे मायके ही आकर रुकती थी। और जिस दिन रवाना होना होता था उसके 2-4 घंटे पहले ससुराल आकर मिल लेती थी। पहले तो फिर भी सत्यम रूबी को मायके छोड़कर विकास जी और नूतन जी के पास आ जाता था, लेकिन पिछले 3 बार से सत्यम नूतन के साथ उसके मायके ही रुकता था। जब विकास जी ने सत्यम से कहा कि बेटा कुछ दिन अपनी माँ के पास भी रुक जाया करो, तो सत्यम ने उदास होकर कहा, रुकना तो चाहता हूँ पापा, पर क्या करूँ? रूबी को पसंद नहीं है। वो कहती है कि मैं बेटी हूँ, इसलिए मुझे मायके जाने की इजाजत लेनी पड़ती है। तुम्हारा अच्छा है, जब देखो अपनी मम्मी के पास जाकर रुक जाते हो। कभी मेरे माता पिता के पास भी रुको, तो उनका मन खुश हो जाए। अब बताओ पापा, मैं क्या करूं? पर बेटा, हमने उसे कभी रोका कहा है? और वैसे भी वो हमारे पास रुकी कब है? सही कहा पापा, लेकिन क्या करें? 2-3 दिन पहले भी आने की कोशिश करता हूँ, तो मुंह फुलाकर बैठ जाती है।
कुछ कहो तो वो फिर लड़ने झगड़ने लग जाती है और फिर मैं घर की शांति के लिए चुप रह जाता हूँ। और इस बार भी यही हुआ। सत्यम और रूबी पिछले 4 दिन से इस शहर में आए हुए हैं, पर रूबी के मायके में रुके हुए हैं। हर बार तो नूतन जी तसल्ली कर लेती थी, पर इस बार उनकी हालत विकास जी से देखी नहीं गई। दूसरे दिन सुबह सुबह तैयार होकर विकास जी घर से रवाना हुए और सीधे पहुंच गए रूबी के मायके। इतनी सुबह उन्हें घर आया देखकर सब लोग हैरान रह गए। तभी रूबी के पापा ने कहा, अरे समधी जी, आज इतनी सुबह सुबह सब ठीक ठाक तो है ना? आइए बैठिए, आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? समधी जी, बस आपसे इजाजत लेने आया था, विकास जी ने भी अपने हाथ जोड़ते हुए कहा। उनकी बात सुनकर सब हैरान रह गए और एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। हम बात समझे नहीं समधी जी, आप कहना क्या चाहते हैं? रूबी के पापा अभी भी हैरान परेशान थे। वो क्या है ना समधी जी, पहले जब बेटियां शादी होकर ससुराल जाती थी तो उसके मायके वाले उसे लेने आते थे और यूं ही उसके ससुराल वालों से इजाजत मांगते थे। देखिए समधी जी, हमें पता है कि जमाना बदल गया है, तो हमें कोई एतराज नहीं। हम भी अपने बेटे को ले जाने के लिए आपसे इजाजत मांगने आए हैं। उसकी माँ भी पूरा साल उसका इंतजार करती है, बहुत उम्मीद लगा करके आशा देखे रहती है कि बेटा घर आएगा तो उसके पसंद के सारे चीज मैं बना बना करके खिलाऊंगी। बेचारी अपने बेटा से बहुत उम्मीद लगा करके बैठी रहती है, पर क्या करे, मेरा बेटा तो कुछ बोल नहीं पाता है, इसलिए आप और रूबी कहे तो क्या मैं अपने बेटे को घर ले जा सकता हूँ, अगर आप दोनों इजाजत दे तो। अरे समधी जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बहू तो आपके ही हैं, उन पर आपका पूरा पूरा हक है। क्या सच में? शादी के 3 साल में तो कभी लगा नहीं मुझे। उल्टा तो यही लगा कि मेरा बेटा भी मेहमान ही बन गया है, जो यहाँ से जाने से पहले 2-3 घंटे पहले आता है और मेहमानों की तरह मिलकर चला जाता है। तब आखिर रूबी के पापा ने अपनी पत्नी और अपनी बेटी रूबी की तरफ देखा। दोनों नजरें झुकाए चुपचाप खड़ी हुई थी। आखिर रूबी के पापा बोले, माफ करना समधी जी, गलती आपकी नहीं है, गलती हमारी है। हमने कभी इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। बेटी की शादी तो कर दी, पर कभी यह नहीं देखा कि वह अपने ससुराल में किस तरह का व्यवहार कर रही है। फिर रूबी से मुखातिब होकर बोले, रूबी जाओ, अपना सामान पैक करो, तुम आज ही अपने ससुराल जा रही हो। और याद रखना, जैसे तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे मिलने के लिए इंतजार करते हैं, अगर यहाँ मिलने आती हो तो कम से कम दोनों जगह पर बैलेंस बनाकर चलो। और मेहमानों की तरह ही ससुराल जाना है तो माफ करना, आज के बाद मायके में तुम्हारा स्वागत भी मेहमानों की तरह ही होगा। याद रखना, कोई शिकायत का मौका ना मिले। अपने पापा के कड़े रुख को देखकर रूबी की ज्यादा कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। उसने अंदर जाकर अपना और सत्यम का सामान पैक किया और विकास जी के साथ ससुराल रवाना हो गई। इधर घर की डोर बेल बजी तो नूतन जी ने जाकर दरवाजा खोला। सामने बेटे बहू को खड़ा देखकर वो बहुत ज्यादा ही खुश हो गई। अरे तुम लोग आज ही जा रहे हो क्या? नूतन जी का सवाल सुनकर बेटा बहू झेंप गए, पर फिर सत्यम माँ को गले लगाते हुए बोला, नहीं माँ, इस बार हम कुछ दिन आपके पास भी रुक कर जाएंगे। वहां आपके बिना मन नहीं लगता था। सच में? रुको रुको, मैं अभी आई। नूतन जी फटाफट भागती हुई पूजा घर में गई और पूजा की थाली लगाकर ले आई और बेटे बहू की आरती उतारकर उन्हें घर में ले लाई। थोड़ी देर बाद विकास जी भी घर में आए और नूतन जी को खुशी को देखकर खुश हो गए। कहाँ चले गए थे सुबह सुबह? देखो बच्चे घर आए हैं और अब ये लोग कुछ दिन यही रुकेंगे। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है।
कहकर विकास जी अपने कमरे में चले गए। पर ना उन्होंने कभी अपनी पत्नी को बताया और ना ही उनके बेटे बहू को बताने दिया कि बेटे बहू अचानक रुकने के लिए घर कैसे आ गए। आखिर वो एक माँ के विश्वास को बनाए रखना चाहते थे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी आज की यह स्टोरी? आपने इस स्टोरी से क्या सीखा है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। स्टोरी वीडियो किसी वजह से आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।